हेलो ट्रेडर्स। ठीक है, पास्ट में वी हैव टेकन सम ट्रेड्स, एक बार उनका एनालिसिस कर लेते हैं कैसे चल रहे हैं। न्यू ट्रेड्स अभी नहीं देखते, अभी विल जस्ट सी कि जो पास्ट में ट्रेड लिए थे उनका स्टेटस क्या है अभी। आई स्टार्ट विद द TCS। सो इन TCS वी हैव टेकन अ ट्रेड राइट हेयर एंड एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, ट्रेड क्यों लिया था। एंड I'll show you one more thing. So we have taken, so if you see this is a 2012 से लेके आज तक एक आपकी ट्रेंड लाइन है, करेक्ट। एंड काफ़ी लंबा सपोर्ट है, विच इज़ 10 साल से बड़ा सपोर्ट है। एंड इफ़ आई जूम इन राइट हेयर, देर इज़ वन रेजिस्टेंस लाइन विच इज़ December 24, एक साल का रेजिस्टेंस। तो वी हैव क्रिएटेड टू लाइन्स, वन इज़ सपोर्ट लाइन, वन इज़ रेजिस्टेंस लाइन, और इस पर हमने ट्रेड लिया था। तो वेन एवर यू टेक अ ट्रेड, तो रैंडमली किसी भी सेटअप पे ट्रेड नहीं ले सकते हो। हर ग्रीन कैंडल पे ट्रेड नहीं देना है, हर रेड कैंडल पे सेल नहीं करना है। देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम। एंड रैंडमली ट्रेड लोगे तो आपको एक तो एफिशिएंसी भी पता नहीं चल पाएगी। आप कभी एक सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो, कभी दूसरे सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो, यू कैन नॉट हैव अ राइट पिक्चर कि आपके सेटअप की एफिशिएंसी क्या है। तो एक या दो सेटअप पे ही ट्रेड करो हमेशा, एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आई वुड सजेस्ट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, एंड यू ईजिली गेट टू नो कि यार इसकी एफिशिएंसी है कितनी। स्टॉक में तुम्हारा सिंपल सा, आप बाय करोगे या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा लॉस होगा। बट वी हैव टू टेक द ट्रेड्स विच आर वेरी हाई इन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो ये हमने एक लाइन बनाई, अब इसमें देखते हैं हुआ क्या। ठीक है यार, ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा था जो कि ठीक है आएगा ही, आया है। इफ़ यू सी एट दिस पॉइंट ना, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट बन रखा है। आई जूम इन राइट हेयर। सो इफ़ यू सी हेयर, दिस इज़ अ वेरी बिग रेड कैंडल। यहाँ से अच्छा सेलिंग प्रेशर आया, ऊपर जाने का ट्राई करा था, बट ये रेजिस्टेंस लाइन से एक सेलिंग प्रेशर आ गया और एक हफ्ते में इतना स्टॉक मूव कर गया। इफ़ यू सी हाउ मच द स्टॉक हैज़ मूव, 7% डाउन एक हफ्ते में, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, 7% डाउन गया, सपोर्ट पे एक हैमर बनाया, एंड देन एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। सो इफ़ यू सी दिस ना, जो ये बन रहा है, दिस इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। दिस थिंग इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, एक रेड कैंडल, देन एक इंडिसिसिव कैंडल, एंड देन यू हैव अ वेरी बुलिश ग्रीन कैंडल, करेक्ट। देन इसके बेस पे ट्रेड ले सकते थे, बट इफ़ यू वांट टू बी वेरी श्योर कि यार ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्या होगा, तो उसके लिए वील सी मोर पॉइंट्स राइट है। सो हमने वो देखा है, एक मॉर्निंग स्टार बना, देन एक रेजिस्टेंस लाइन थी, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया, देन रेजिस्टेंस पे थोड़ा मूव करा, एंड देन अगेन इसने एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। नाउ व्हाट इज बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, आई शो यू दिस राइट हियर। दिस रेड एंड ग्रीन कैंडल इज कॉल्ड बुलिश इनगल्फिंग, विच मीन्स आपकी एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, सेलिंग प्रेशर था, एंड देन उसके बाद जो इमीजिएट ग्रीन कैंडल बनी उसने आपकी रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया, ऐसे समझो खा लिया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड बुलिश इनगल्फिंग। हमने कुछ नहीं करा, एक तो सो यहाँ पे हमारे पास दो इंडिकेटर्स मिले ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। वन इज दिस मॉर्निंग स्टार विच इज़ itself it is in like very good pattern to trade, इसके बेस पे ट्रेड ले सकते थे, बट मोर श्योर अबाउट इट, तो हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस पे एक बार ब्रेकआउट होने देते हैं। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट भी ठीक ठाक वॉल्यूम से हुआ था, देन बुलिश इनगल्फिंग बनी। इस बुलिश इनगल्फिंग का हाई जैसे ब्रेक हुआ, वी हैव टेकन अ ट्रेड। ओके, सो आई विल जूम इन इसमें, आई डिलीट दिस आल्सो। तो हमने इसमें ट्रेड लिया, अब थोड़ा समझते हैं ट्रेड लिया तो क्या क्या ऐसा, ट्रेड ले लिया, बट यू हैव टू डिफाइन योर SL एंड टारगेट बिफोर हैंड। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले रन टाइम पे डिसाइड नहीं करोगे। सो वी हैव टेकन अ ट्रेड एट दिस पॉइंट विच इज़ 3093, इसमें लिया, देन द SL वॉज राइट हेयर 2863। अब SL इतना नीचे क्यों लिया है वो समझ लेते हैं। दिस इज लाइक 7% का नीचे है, स्टॉक अगर उल्टा जाएगा, 1 लाख रुपए डाले हैं 7,000 का लॉस, 10 लाख रुपए डाले हैं 70,000 का लॉस, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, तो हमने यहाँ पे स्टॉक लिया, और SL ये पॉइंट भी हो सकता था, बट अगेन इट इज़ लाइक वेरी टाइट SL, क्योंकि स्टॉक नीचे भी आ सकता है और रीटेस्ट करने इस लाइन पे आएगा, तो देन अगेन आपका SL हिट हो जाएगा, देन ऊपर मूव कर जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहेंगे। सो वी हैव टू मेक श्योर एक तो इस लाइन का सपोर्ट मिलेगा इसको, और इस लाइन का सपोर्ट मिलेगा। जब सारे सपोर्ट ब्रेक हो जाएंगे, देन हम मार्केट से निकलेंगे। सो 7% का SL। टारगेट कैन बी लाइक दिस 13% का, बट बिकॉज वी आर टेकिंग अ ट्रेड ऑन वीकली टाइम फ्रेम,
तो जनरली वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, मान के चलो 25 से 30% रिटर्न ईजिली टारगेट करो लेने का, उससे कम तो कोई फ़ायदा नहीं है. सो दिस इज़ लाइक टारगेट, बट इस वाले सेटअप में आई विल बी लिटिल मोर व्हाट वी कॉल ऑप्टिमिस्टिक, एंड मेरा टारगेट इसका हाई होगा. आई गो फॉर 44% टारगेट इन माई केस. तो ये सेटअप है. अब अगेन आंखें बंद करके इसमें स्टॉक पे ट्रेड नहीं ले सकते थे. आई विल शो यू इवन मोर रीजंस इसमें ट्रेड क्यों लिया. वेयर इज माई RSI, लेट मी ओपन RSI. कूल. सो वी हैव सीन कि यार ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट लिया, अच्छी बात थी. देन इफ वी गो टू द RSI एंड इफ़ यू सी दिस, ठीक है, इसमें हुआ क्या पहले समझते हैं. ठीक है, एक तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना, ओके. देन ब्रेकआउट का ट्राई करा, ब्रेकआउट हुआ, बुलिश एंगल्फिंग बनी, एंड इस पॉइंट पे इसने RSI ने भी 40 RSI पॉइंट से आपका सपोर्ट ले लिया है. लाइक इफ यू सी दिस थोड़ा नीचे गया, देन ऊपर से सपोर्ट लेके ऊपर मूव करा. अनदर इंडिकेटर विच सेज कि यार प्रोबेबिलिटी हाई है. सो वी गॉट 3 indicators, one morning star, one bullish engulfing, then one RSI. Then I will hide this again. I'll show you one more thing. ठीक है. Then when breakout हुआ हमारा, bullish engulfing बनी, तो जो आपकी ग्रीन लाइन है, दिस इज कॉल्ड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20, विच इज़ 20 डेज का मूविंग एवरेज. इसने SMA पे भी सपोर्ट लिया. लाइक SMA को क्रॉस करके ऊपर गया, देन उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. दिस इज अगेन अनदर इंडिकेटर जिसके बेस पे प्रोबेबिलिटी हमारी और बढ़ गई इस ट्रेड के सक्सेस होने की. लाइक दीज आर फाइन कि यार ठीक है, स्टॉक में बन रहा है चार्ट के अंदर पैटर्न, वी कैन टेक द ट्रेड, बट दिस इज़ नॉट इनफ. इसके बाद भी मतलब हो सकता है लॉस हो जाए, बट इतना कन्विक्शन क्यों है इस स्टॉक में वो देख लेते हैं. तो आई विल शो यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. इंडेक्सेस में चलते हैं. वी हैव IT. So this is the IT stock, and if you see this, what a better. This is from 2020 से एक सपोर्ट लाइन बनी बड़ी प्यारी सी, एंड अगेन एक रेजिस्टेंस लाइन बनी दिसंबर 2024 से. इसने इंडेक्स लेवल पे भी आपका सेम एक मॉर्निंग स्टार बनाया, ब्रेकआउट दिया, एंड ऊपर अपसाइड मूव दे रहा है. सो अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट अगर आपका इंडेक्स बोलता है, लाइक ओवर इंडेक्स क्या बता रहा है, अगर मैंने IT का स्टॉक लिया है, विच इज़ TCS है, एक IT का स्टॉक है, एंड इफ आई सी अ इंडेक्स, अगर IT का इंडेक्स नीचे जा रहा होता, सो आई विल गिव वेटेज टू द इंडेक्स, क्योंकि अगर इंडेक्स नेगेटिव में मूव कर रहा है तो आपका स्टॉक कितना भी अच्छा हो, वो समहाउ उस पर सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा. सो यू कैन नॉट टेक अ ट्रेड डायरेक्टली ऑन स्टॉक बेस. आप एक बार हायर व्यू देख लो, ओवरऑल मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है. तो इस वाले केस में हम निफ्टी 50 भी देख सकते थे, बट निफ्टी 50 आपका ओवरऑल मार्केट का व्यू देगा. वेयर एज इफ यू सी IT स्पेसिफिक, कि जो हम बोलते नहीं सेक्टोरल ट्रेडिंग, कि सेक्टर ये सेक्टर ऊपर जाएगा इस साइकिल में. फॉर एग्जांपल ऑटो का सेक्टर चल रहा है, IT का चल रहा है, कोविड के टाइम पे फार्मा सेक्टर चल रहा था. सो इफ़ यू सी द चार्ट ऑफ दिस निफ्टी IT, इंडेक्स बोल रहा है कि यार मैं तो ऊपर जाऊँगा. बहुत सिंपल है. अगेन अनदर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने का तरीका हमारे पास. तो इंडेक्स ने बोला यार मैं ऊपर जा रहा हूँ, स्टॉक ने बोला मैं ऊपर जा रहा हूँ, देन व्हाई नॉट टेक द रिस्क. अगर SL आता है तो ठीक है, लॉस लेकर निकल जाएंगे, बट अगर प्रॉफिट होता है तो इट विल बी अ गुड प्रॉफिट. सो दिस इज हाउ हमने एक TCS के अंदर ट्रेड लिया. देन आई विल शो यू वन मोर ट्रेड, जो कि बाय में चलते हैं. विप्रो तो क्या प्यारा ट्रेड चल रहा है. आई विल शो यू दिस. ओके, सो अगेन सेम पैटर्न बना था विप्रो में भी. सो ऐसा नहीं है कि IT के और भी स्टॉक हैं हमारे पास, लाइक इन्फोसिस हो गया वगैरह, बट उनमें ट्रेड नहीं लिए क्योंकि उसके अंदर चार्ट पे कोई पैटर्न बन नहीं रहा है. लाइक बट TCS एंड विप्रो आर 2 स्टॉक इन IT राइट नाउ, जो कि अभी अभी मूव देना स्टार्ट करा है. 2020 से पैटर्न बना है इसका सपोर्ट लाइन, अभी अभी ब्रेकआउट दिया. अगेन बुलिश एंगल्फिंग, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम भी अच्छा है, 2-3 हफ्ते से मस्त एकदम ऊपर जा रहा है. और अगेन इसमें भी टारगेट आई थिंक ये मैंने ज़्यादा मार्क कर दिया इसमें बिकॉज ऑफ सम रीज़न. इतना प्रॉफिट नहीं, दिस इज लाइक इसके हाई तक जाएंगे 30% प्रॉफिट, मोर देन इनफ. लाइक इट्स मोर देन इनफ. SL भी आई थिंक ये गलत मार्क हो रखा है. SL वॉज लाइक दिस 5% का SL एंड 30% का टारगेट. सेम कॉन्सेप्ट, ऑलरेडी मैंने एक अलर्ट लगा रखा है इस पर, ब्रेकआउट के टाइम पे इस पर ट्रेड भी लिया था. आई विल शो यू वन मोर थिंग. इन्फोसिस दिखाते हैं कि इन्फोसिस में क्यों नहीं लिया ट्रेड. अगर IT का पूरा सेक्टर ऊपर जा रहा है तो इन्फोसिस भी ऊपर जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. इन्फोसिस राइट, लेट्स ओपन दिस.
ठीक है। ओके, सो इन्फोसिस में सपोर्ट लाइन थी बट इतना अच्छा पैटर्न बना नहीं। इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी खोल लूँ, आई डोंट थिंक इसमें कोई बड़ा प्यारा पैटर्न बना है। दिस इज़ लाइक दिस। एक रेजिस्टेंस लाइन है विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड रेजिस्टेंस, इस पर ट्रेड नहीं ले सकते। सपोर्ट लाइन हवा में था, तो मतलब आई नॉट सजेस्ट टू टेक अ ट्रेड। यस आई थिंक कोई पास्ट एनालिसिस करा होगा उसके बेस पे है, बट हाँ इन्फोसिस इतना अच्छा मूव नहीं कर रहा है। आई थिंक HCL मूव करा है कुछ दिनों पहले, आई गॉट टू नो। HCL राइट है। HCL में मैंने ट्रेड नहीं लिया, मिस हो गया। अगर देखा होता चार्ट उस टाइम पे तो आई वुड हैव ऑलरेडी टेकन अ ट्रेड। दिस इज़ अगेन मॉर्निंग स्टार, इस पे बनाया है। ये सपोर्ट लाइन थी, ये लाइन गलत है इसमें। देर वॉज वन सपोर्ट लाइन विच इज़ फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड इस पे क्या प्यारा सपोर्ट उसने बनाया। दैन एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया विद द गुड ग्रीन कैंडल विद गुड वॉल्यूम, एंड वो अपसाइड में दे रहा है। एंड अगेन यहाँ तक आराम से जा सकता है। ऐसे लेते तो ऐसे अच्छा खासा बनता। सो वी हैव अंडरस्टूड कि यार ट्रेड लेते कैसे हैं। इन्फोसिस और इसमें क्यों ट्रेड लिया हमने ये समझा। आई ओपन वन मोर चार्ट जो कि रिसेंटली आई थिंक मैंने ट्रेड लिया था, विच इज़ JK टायर। दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल चार्ट। इस पर भी आई थिंक अलर्ट लगा रखा था, अलर्ट के बेस पे ट्रेड लिया। रिसेंटली ट्रेड लिया है इसमें, एंड 50% टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया है। वी आर वेटिंग कि थोड़ा 34% और मूव कर जाए। आई हैव टेकन अ ट्रेड अराउंड राइट एट दिस पॉइंट, एंड 12% टारगेट मिल चुका है। 30% का टारगेट अचीव का इसमें है। आई विल शो यू फ्यू मोर थिंग्स। एक बार इंडेक्स में चलते हैं। मुझे भी एनालिसिस करना है, भी सारे चार्ट्स का एनालिसिस करा नहीं है, बट फार्मा वॉज समथिंग जिसमें आई थिंक ब्रेकआउट दे दिया है। तो रिसेंटली फार्मा सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया है, एंड यहाँ पे एक बार ये थोड़ी बुलिश कैंडल बन रही है। सो इफ़ यू सी दिस ना, बहुत सारे लोग करते क्या है कि यार रेड कैंडल बनी है इसका मतलब सेलिंग। नो, नॉट एवरी रेड कैंडल इज अ सेलिंग कैंडल। इसको अगर आप देखोगे, आई से दिस कैंडल इज अ लिटिल बुलिश रेदर देन अ सेलिंग कैंडल। रेड है, रेड का मतलब ये नहीं कि सेलिंग कैंडल है। इट शोज, इफ यू सी दिस डोजी, इट इज कॉल्ड हैमर। तो ये जो पतली सी लाइन बन रखी है, नीचे से बाइंग का प्रेशर आया, ऊपर से सेल का प्रेशर है, दैट इज ओके, बट नीचे से बाइंग का प्रेशर भी आया, एंड अल्टीमेटली बाइंग का प्रेशर इसमें ज़्यादा था। तो आई कंसिडर इट लिटिल पॉजिटिव। तो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड डू फॉलो, लाइक इट, कमेंट में अपनी क्वेरी लिख देना अगर कुछ डाउट्स हैं तो। थैंक यू।